देखिए बेटा, नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। मतलब चैप्टर के अंदर नया टॉपिक, नाम है जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट। देखिए, वैसे तो बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि ये वाला क्वेश्चन आपका एग्जाम में आए, क्योंकि प्रोसेस के अंदर अब हमारे दो टॉपिक हो गए हैं। एक का नाम है प्रोसेस और दूसरे का नाम है प्रोसेस WIP। लास्ट क्लास में हमने WIP कर लिया था, और ऐसे उम्मीद करता हूँ कि मेरे आपने सारे क्वेश्चन बाकी कर लिए होंगे। मेरे ख्याल में कुछ बचा नहीं था क्वेश्चन में, तो हो गए होंगे। अब हम आगे करने वाले हैं जो प्रोडक्ट, वो बात करने वाले हैं जॉइंट प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट की। तो सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि जॉइंट प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट है क्या। देखिए, कॉस्टिंग के अंदर मैंने नोट्स बना रखे हैं थ्योरी की। ऑफलाइन वाले बच्चों को तो मैंने सबको डिस्ट्रीब्यूट कर ही रखे हैं। तो जो आप ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स हो, एक बार मेरे से मांग लेना, मैं भूल जाता हूँ। ठीक है, जॉइंट उसके प्रोसेस के भी मांग लेना और कॉन्ट्रैक्ट के भी मांग लेना। कॉन्ट्रैक्ट के भी मैंने आपको सेंड नहीं करे, तो कॉन्ट्रैक्ट प्रोसेस दोनों के मांग लेना मेरे से क्लास के बाद। अभी मैं बात कर रहा हूँ जॉइंट प्रोडक्ट की। तो जॉइंट प्रोडक्ट का मतलब होता है कि आप कोई एक प्रोसेस कर रहे हो और प्रोडक्ट आपके एक से ज्यादा बन के आ रहे हैं, उसे बोलते हैं जॉइंट प्रोडक्ट। मान लो फॉर एग्जांपल, आपने जूस बनाया। अब जब आप जूस निकालोगे, मान लो आप मौसमी का जूस निकाल रहे हो, ऑरेंज का जूस निकाल रहे हो, तो पल्प भी निकलता है साथ में। पल्प जो होता है बेटा, जो उसके वेस्टेज होती है साइड से जो निकलती है, वो भी एक प्रोडक्ट है एक तरीके से। वो प्रोडक्ट है जो वो यूज होती है बेटा किसके लिए, वो जो हमारे एनिमल्स होते हैं वो खाते हैं, तो पल्प भी यूज होता है। तो अगर आप जूस निकाल रहे हो तो ऑटोमेटिक पल्प भी निकल रहा है, इस तरीके से हो गया। या फिर अगर आप क्रूड ऑयल का पेट्रोल बना रहे हो, तो क्रूड ऑयल से अगर आप पेट्रोल बनाते हो तो पेट्रोल भी बनता है, डीजल भी बनता है और केरोसिन भी बनता है। समझ रहे हो बेटा? तो वो भी आपका जॉइंट प्रोडक्ट है कि क्रूड ऑयल से आप एक प्रोडक्ट बना रहे हो, दूसरा ऑटोमेटिक बन रहा है। तो इस तरीके से अगर हम एक प्रोसेस कर रहे हैं और हमारे दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बनते हैं, तो इस तरह के प्रोडक्ट को बोलते हैं जॉइंट प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट। अब जॉइंट प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट में डिफरेंस क्या है, ये भी समझना है। देखिए बेटा, अगर आप प्रोडक्ट जो बना रहे हो दोनों प्रिंसिपल प्रोडक्ट टाइप के, यानी दोनों की जो वैल्यू है अप्रोक्सीमेट इक्वल है। मान लो कि जैसे आपने क्रूड ऑयल से पेट्रोल और डीजल बनाया, तो ऑलमोस्ट दोनों की बराबर ही है, 90 85 ऐसे कुछ पड़ रही होगी पर लीटर। तो इस तरह के जो प्रोसेस होता है और दो प्रोडक्ट बनता है, उसे बोलते हैं जॉइंट प्रोडक्ट। और जो हमने जूस निकाला ऑरेंज का, और उसमें पल्प भी निकला, यानी एक जो जूस है वो 100 रुपीज kg है, 110 रुपीज kg है, बट जो पल्प है वो 2 रुपए किलो बिक रहा है, 2 रुपीज पर kg। तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है प्राइस में। तो इस तरह के प्रोडक्ट को बोलते हैं बाय प्रोडक्ट। यानी एक आपका जॉइंट प्रोडक्ट है जिसमें आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो, दो या तीन प्रोडक्ट बन रहे हैं, ठीक है, वो जिसकी सिमिलर कॉस्ट है ऑलमोस्ट। और एक है आपका बाय प्रोडक्ट जिसकी जो कॉस्ट है वो आपकी एक की बहुत कम है और दूसरे की कॉस्ट बहुत ज्यादा है। ठीक है बेटा? तो इन दोनों से ये है, और इनको निकालने के बहुत सारे मेथड्स हैं। तो मेथड की बात बाद में करेंगे, पहले हम समझ लेते होता क्या है। मान लो आपने इनपुट पुट करा और एक प्रोसेस चलाया। यहाँ से इनपुट करा, एक प्रोसेस चल रहा है आपका, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और फिर इस प्रोसेस को कंप्लीट होने के बाद आपके प्रोडक्ट दो बने। एक बना प्रोडक्ट एक, और एक बना आपका प्रोडक्ट बी। इसको मान लो बी, इसको मान लो ए। अब इसके बाद आपने और कॉस्ट लगाई, इसको थोड़ा सा और अच्छा बनाया, इसको भी एक और अच्छा बनाया।
ये बन गया आपका बी प्लस, ये बन गया आपका ए प्लस। यानी कि एक प्रोसेस तो ये हुआ आपका, और फिर इसके बाद फर्दर प्रोसेस ये हुआ। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि यहां पर तो हमें पता है कि बी में कितना एक्सपेंस हुआ, ए में कितना एक्सपेंस हुआ, बट यहाँ पे जो एक्सपेंस हुआ उन्हें बोलते हैं हम जॉइंट एक्सपेंस। यानी जब मैंने पहला प्रोसेस लगाया था उसमें टोटल पैसा लगा, मटेरियल का भी, लेबर का भी, ओवरहेड का भी, और यहाँ से दो प्रोडक्ट बने, ए और बी। अब प्रॉब्लम यह है कि जो इसके अंदर पैसा लगा वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो, ए का कितना पार्ट लगा है, बी का कितना पार्ट लगा है। अगर मैं बोलूं आपने ऑरेंज डाला एक मिक्सी में, एक मिक्सचर में आपने ऑरेंज डाला और उसमें पल्प की कॉस्ट क्या है और जूस की कॉस्ट क्या है, तो आप कैसे पता लगाओगे? सेलिंग प्राइस तो आपको पता है, बट निकालना बहुत मुश्किल है। उसको निकालने के लिए हमारे पास मेथड्स हैं, और आपके बीकॉम के अंदर तो सिंपल हम दो मेथड ही करेंगे, बट टोटल जो हमारे पास मेथड्स हैं वो 7 तरह के हैं बेटा। ठीक है, तो मेथड देखिए, नोट्स है मेरे। मेथड सबसे पहले हम देखते हैं, अगर हमारा सिमिलर बन रहा है तो फिजिकल यूनिट्स, पहला वाला नाम है फिजिकल यूनिट्स। कितनी यूनिट्स बन रही हैं उसके अकॉर्डिंग, या आउटपुट भी आप उसे बोल सकते हो, आउटपुट। दूसरा है कंट्रीब्यूशन मार्जिन, तीसरा रिवर्स कॉस्ट, सबसे ज्यादा यही आएगा आपके में, रिवर्स कॉस्ट मेथड। यानी सेल से आप चल लो उल्टा और निकाल लेंगे। नेक्स्ट है आपका नेट रिलाइजेबल वैल्यू, इसके बाद सेल वैल्यू ऑफ स्प्लिट ऑफ पॉइंट, सेल वैल्यू ऑफ स्प्लिट ऑफ पॉइंट। ठीक है बेटा, इसके बाद लास्ट है आपका सेकंड लास्ट, सॉरी, सेल वैल्यू, एक्चुअली जो सेल वैल्यू लास्ट की वो, और लास्ट है आपका सर्वे मेथड। देखिए जो ये वाला मेथड है बीकॉम में सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसे हम बोल सकते हैं रिवर्स कॉस्ट मेथड, और इसके बारे में मैं अभी बात करूंगा। पहले आप इसे कॉपी कर लीजिए जल्दी से, और फिर बात करेंगे हम आगे। क्वेश्चन से ट्राई करते हैं एक दो। ये हमारी महेश्वरी मित्तल की बुक, और बाय प्रोडक्ट जॉइंट प्रोडक्ट हमें करना है। ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है हमारी नई बुक और पुरानी बुक में, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, मैंने दोनों के देख लिए हैं। और कोई सी भी बुक हो आपके पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो नया टॉपिक ऐड कर दिया था, इस वजह से हमें WIP में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी, बट यहाँ पर नहीं आई। लेकिन पहला क्वेश्चन तो बहुत आसान है इसका, तो इसे आप भी कर सकते हो, मैं 24 नहीं करा रहा आपको। मैं आपकी स्टार्टिंग कर रहा हूँ बेटा क्वेश्चन नंबर 27 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है। सबसे पहले मैं आपको रिवर्स कॉस्ट कराऊंगा, तो रिवर्स कॉस्ट का मतलब समझ लेते हैं कैसे निकलता है। देखिए रिवर्स कॉस्ट का मतलब है आपको रिवर्स चलना है। तो रिवर्स कैसे चलेंगे, सबसे पहले आप सेल्स ले लीजिए, जो कि हमारी एक्चुअल सेल्स नहीं होगी, एस्टिमेटेड सेल्स होगी। एज्यूम करा हमने इतनी सेल हुई है, इसमें से आप लेस कर दोगे ठीक है, सेल्स में से आप लेस कर दोगे जो आपकी सेपरेट कॉस्ट है उस प्रोसेस की, वो सेपरेट कॉस्ट,
सेपरेट कॉस्ट से पहले आप क्या करिए, प्रॉफिट लेस करिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। सबसे पहले प्रॉफिट लेस कर दीजिए, जो कि आपका एस्टिमेटेड प्रॉफिट होगा। इसके बाद आप इसमें से लेस कर दीजिए सेपरेट कॉस्ट। तो आपका आएगा यहाँ पर शेयर ऑफ जॉइंट कॉस्ट। ये हमारा सिस्टम है। यहाँ पर आप टोटल कॉस्ट लिख सकते हो। देखिए दो ही तरह की हमारी कॉस्ट लग रही थी। एक तो सेपरेट कॉस्ट लग रही थी जो हमारी सिर्फ उसी प्रोसेस में बनी है जो हमने प्रोडक्ट बनाया है, और एक था हमारा जॉइंट प्रोडक्ट, जॉइंट प्रोसेस हुआ था, उसके अंदर जो कॉस्ट थी तो वो निकल जाएगी, हमें वो ही निकालनी है। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसके अंदर ये है कि जो जॉइंट कॉस्ट है, जो जॉइंट प्रोसेस हुआ था, उसके अंदर किस प्रोडक्ट की क्या कॉस्ट है। तो हम ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं और इस मतलब ये वाले प्रोसेस से करेंगे। पहला क्वेश्चन जो मैं आपको करवा था, क्वेश्चन नंबर 27। ठीक है बेटा, इसे पढ़ते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, कह रहा है प्रोडक्ट एक्स हिल्ड बाय प्रोडक्ट वाई एंड जेड। ठीक है, प्रोडक्ट एक्स आप बना रहे हो जो इम्पोर्टेंट है, और वाई और जेड साथ में बनेंगे उसके, यानी एक के साथ 3 प्रोडक्ट बनेंगे आपके टोटल। और जो आपके जॉइंट एक्सपेंस है वो है 10,000, 8,000 और 9,000, टोटल 27,000 रुपये जॉइंट एक्सपेंस है। और इसके सब्सिक्वेंट एक्सपेंस आर फॉलो। इनके जो अलग से एक्सपेंस है वो आपको गिवन है। सेलिंग प्राइस गिवन है, एस्टिमेटेड प्रॉफिट गिवन है सेल्स के ऊपर। तो आपको जॉइंट एक्सपेंस सेपरेट करने हैं। ठीक है बेटा, तो देखिए मैं तीनों के निकाल देता हूँ, एक्स वाई एंड जेड। एक्स वाई एंड जेड ये मैंने बना दिया, और यहाँ पे शायद शो नहीं होगा तो मैं बुक से कर लेता हूँ, आप देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसमें बुक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27। देखिए बेटा, सबसे पहले आपको सेलिंग प्राइस दे रखा है। सबसे पहले हमें सेलिंग प्राइस ही चाहिए, तो ये दे रखा है हमें 42,000 एक्स का। वाई का जो गिवन है वो 20,000 और जेड का 18,000। इसके बाद आपका एस्टिमेटेड प्रॉफिट, इसका 50% है तो इसका 50% ले लो, सेल्स पे है क्योंकि। इसका भी 50% गिवन है तो इसका भी 50 ले लो। बट इसका 33 1/3%, यानी इसका मतलब 1/3 है, तो 1/3 आएगा इसका 6,000। तो आपकी टोटल कॉस्ट, जैसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये आ गई 21, ये आ गई आपकी 10 और ये आ गई आपकी 12। इसके बाद इसकी सेपरेट कॉस्ट देखते हैं बेटा। सेपरेट कॉस्ट का मतलब है जो आपकी कॉस्ट अलग अलग नीचे दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, वो वाली। देखो मैं एक बार आपको स्क्रीन पे भी दिखा देता हूँ। ये वाली कॉस्ट बेटा 2,000, 2,400, 2,600। एक्स की टोटल 7,000 है, वाई की 4, जेड की 5, 7, 4 एंड 5, यानी इसकी 7,000, इसकी 4,000 और इसकी 5,000। तो आपकी जॉइंट आ जाएगी बेटा यहाँ 14, 6 एंड 7। यही आपका आंसर, यही पूछा गया था इसमें, और यही आपका आंसर होगा। किसी बच्चे को लगता है मेरा डाउट है तो प्लीज पूछिए। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कह रहा है एक फैक्ट्री है जो इंगेज है प्रोडक्शन में केमिकल एक्स एंड इन द कोर्स ऑफ इट्स मैन्युफैक्चर बाय प्रोडक्ट वाई। यानी दो इनके खर्चे हो रहे हैं, एक एक्स है और एक वाई है, जिसमें से जो वाई है वो बाय प्रोडक्ट है। वाई को जो इन्होंने प्रोड्यूस करा है, विच आफ्टर ए सेपरेट प्रोसेस हैज ए कॉमर्शियल वैल्यू फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2017। ठीक है बेटा, और कॉस्टिंग डाटा आपको दे रखा है। जॉइंट एक्सपेंस दे रखे हैं 19,200, 11,700, 3450। सेपरेट दे रखे हैं एक्स का और वाई का दे रखा है। इसके बाद कह रहा है द आउटपुट फॉर द मंथ ऑफ द मंथ वाज 142 टन्स ऑफ एक्स एंड 49 टन्स ऑफ वाई, एंड द सेलिंग प्राइस ऑफ वाई एवरेज 280 पर टन। Assuming that the profit of Y is estimated 50% on the selling price, prepare an account showing the cost of X per ton। ठीक है, X की कॉस्ट निकालनी है और X का सेलिंग प्राइस मुझे गिवन नहीं है। X की कॉस्ट में निकालनी पड़ेगी, सेलिंग प्राइस गिवन नहीं है। तो देखते हैं बेटा कैसे होगा।
मैं रफ कर देता हूँ पहले। और क्वेश्चन नंबर है 26। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन। हमें सिर्फ वाई की सेल्स गिवन है, तो वाई की हम निकाल लेते हैं। वाई की जो सेल्स गिवन है बेटा वो है मेरे को 280 पर पीस, यानी हमारे पास 280 इंटू 49। तो आपके पास बेटा कैलसी होगा, मैं कैलसी लाया नहीं हूँ। सर 13,720। 13,720। एक सेकंड में बुक की थोड़ी हेल्प ले लेता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन बुक ना बंद हो गई, तो क्वेश्चन देखते हैं कहाँ है। ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 26। ये बेटा नई वाली बुक में तो आ गया क्वेश्चन, हमने तो वहां से देखा था ये। तो इसमें है 38। ठीक है, कितना आ रहा था बेटा? 13,720 यस माइनस सर। प्रॉफिट। प्रॉफिट क्वेश्चन बोल रहा था इसका 50% है, तो इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पर हम पर पीस निकाल लेते हैं। 280 140 इसमें से माइनस जाएगा, इसका रहेगा 6860। तो ये पर यूनिट है बेटा, इधर आप पर यूनिट लेके चल रहे हो, इधर टोटल 49 यूनिट्स का लेके चल रहे हो। तो सीओपी आ जाएगा, जिसे हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं। सिर्फ वाई का लेके चल रहे हैं, ध्यान रखना, क्योंकि एक्स का तो हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। यह आ जाएगा आपका 6860, यह आ जाएगा आपका 140। इसके बाद इसमें से माइनस करते हैं सेपरेट कॉस्ट। सेपरेट कॉस्ट जो है मुझे गिवन है बेटा, अगर आप देखोगे सेपरेट कॉस्ट, तो सेपरेट कॉस्ट है 780, 2642 एंड 544। यानी टोटल अगर मैं इनका करता हूँ तो 26 और 7 33, 3422, 3966, 3966 आ रहा है बेटा 3966। और अगर आप पर यूनिट निकालना चाहते हो तो इसे 49 से डिवाइड करके पर यूनिट भी निकाल सकते हो, बट रिक्वायरमेंट नहीं है, तो पर यूनिट का छोड़ देते हैं, हम टोटल ही निकाल देते हैं। तो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा, ओ सॉरी, जॉइंट कॉस्ट का शेयर आ जाएगा, शेयर ऑफ जॉइंट कॉस्ट। इसमें से माइनस करते तो 94 और 82, ये आ गया बेटा आपका 2894। अब देखिए मुझे एक्स का कैसे करना है वो समझना है। देखिए एक्स की जॉइंट कॉस्ट कितनी आएगी? जॉइंट कॉस्ट ऑफ एक्स, टोटल कॉस्ट आपकी जो जॉइंट थी वो थी मेरी 19,200, 11,700 एंड 3,450। यानी इसका टोटल अगर आप करोगे 34,350 आ रहा है। यानी जो मेरी कॉस्ट है मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। 19,200 प्लस 11,700 प्लस 3,450, तो इसकी टोटल कॉस्ट आ गई बेटा 3,4, सर यहाँ दिखेगा नहीं आपको, तो यहाँ लिख लेते हैं 3,4,350। और इसमें से अगर मैं एक्स की माइनस कर दूं 2894, तो सिर्फ वाई की बचेगी, ओ सॉरी वाई की माइनस कर दूं तो सिर्फ किसकी बचेगी? एक्स की बचेगी बेटा। तो इसमें से माइनस करने के बाद आ रहा है 31,456, ये आपकी बच गई कॉस्ट। अब एक्स के हिसाब से हमारी कॉस्ट निकल गई, तो टोटल कॉस्ट ऑफ एक्स की कितनी हो जाएगी? टोटल कॉस्ट ऑफ एक्स, प्रोडक्शन कॉस्ट इसे हम बोल सकते हैं, तो आ जाएगी बेटा 31,456 प्लस ऑलरेडी इसकी कितनी लग रही है 7,360, 7,680 और 1,500। तो अगर आप इसे प्लस करोगे तो ऑलमोस्ट इसमें प्लस कर देते हैं 7,680,
7360 प्लस 1500। एक बार मेरे को प्लस करके बताइए कितनी आ रही है बेटा टोटल। 47,996। ठीक है, और कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकलेगी, कितनी यूनिट बनी थी इसकी, मेरे ख्याल में इसकी बनी है 142। क्वेश्चन में देखिए, डिवाइड करिए कितना आ रहा है मेरे को बताइए कोई बच्चा। आंसर के अकॉर्डिंग तो 338 आना चाहिए। यस सर 338 ही है। 338। देखिए मेरे पास x की इंफॉर्मेशन नहीं थी, y की थी, तो मैंने y से पहले y की जॉइंट कॉस्ट निकाल ली और फिर टोटल जॉइंट कॉस्ट में से y की घटा दी तो सिर्फ x की बची। फिर x की जॉइंट कॉस्ट प्लस उसकी जो अपनी सेपरेट कॉस्ट है वो उसकी टोटल कॉस्ट आ गई, और टोटल कॉस्ट को मैंने डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ यूनिट से, तो पर यूनिट कॉस्ट आ गई। ठीक है बेटा, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये हो गया है।